अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा जो सवाल लोग कर रहे हैं, हालाँकि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ, वो सवाल ये है कि जो लोग कतर में इस वक़्त नहीं हैं, छुट्टी पर हैं, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो या किसी और मुल्क में हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, तो अगर उनका तीसरा डोज़ नहीं लगा है और दूसरे डोज़ की वैलिडिटी जो कि 9 मंथ्स है वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसी सूरत में वो वापस जब आएँगे कतर तो उनका क्वारंटीन होगा या नहीं होगा? और अगर वो बाहर वहाँ पर डोज़ ले लें तीसरा बूस्टर शॉट ले लें तो फिर उसकी क्या सूरत होगी? ये सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं और यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस वक़्त आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे हैं www.ehtaraz.gov.qa। ये जो वेबसाइट है, ये आपके मसले हल करेगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 डोज़ भी अगर हैं और दूसरे डोज़ को भी 9 महीने नहीं हुए हैं और वो वैक्सीन यहाँ पर अप्रूव्ड है या कतर में ही आपको लगी है, ख़ास तौर पे कतर में रहने वालों को मैं बताना चाहूँगा, तो कोई मसला नहीं है, तीसरा डोज़ होना ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे डोज़ के बाद 9 महीने के अंदर-अंदर आ जा सकते हैं, आपका क्वारंटीन नहीं होगा, ठीक है? ना आपको आते हुए पीसीआर की ज़रूरत होगी। मसला तब है जब आप बाहर हैं, आपको तीसरा डोज़ नहीं लगा है और दूसरे डोज़ को 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, किसी भी जो ये जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अगर आप हैं, तो इस सूरत में आपको वहाँ पर चाहिए कि आप बूस्टर डोज़ ले लें। अब लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर तो वो फर्स्ट डोज़ है क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या होगा? क्या कतर उसको तीसरा डोज़ मानेगा? उस सवाल का जवाब भी इसी वेबसाइट में जो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। करना आपको ये है कि आप वहाँ से डोज़ लगवा लें। डोज़ लगवाते हुए ख़्याल ये करें कि या तो वो फाइज़र का हो, या मॉडर्ना का हो, या जॉनसन एंड जॉनसन का हो, या कोविशील्ड का हो, जो यहाँ पर अप्रूव्ड हैं फुली। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरी वैक्सीन्स भी आपने लगवाई हैं, जैसे कि सिनोफ़ार्म या स्पुतनिक वग़ैरह जो कि कंडीशनली अप्रूव्ड हैं, तो भी बात बन जाएगी। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो ये जो कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन है, इनकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की है और ये जो दूसरी जो वैक्सीन जो मैंने बताई जो कतर में यहाँ पर अप्रूव्ड हैं, बूस्टर डोज़ लगाने के बाद इनकी वैलिडिटी हो जाती है 12 महीने, ठीक है? जो कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन है, उनके साथ आपको एक एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ता है, जबकि दूसरियों के साथ आपको नहीं कराना पड़ता, ये फ़र्क है। अब जब आपने बूस्टर डोज़ ले लिया, भले से उन्होंने वहाँ पर वो लिखेंगे फर्स्ट डोज़ क्योंकि आपका रिकॉर्ड उस मुल्क में नहीं है। चाहे जॉनसन एंड जॉनसन ने लगवाई हो या दूसरी जो मैंने अभी नाम लिए हैं उनमें से कोई लगवाई हो, ठीक है? इनमें से कोई भी हो तो आप वो सर्टिफ़िकेट ले लीजिए और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो फाइज़र लगवाएँ या मॉडर्ना लगवाएँ, इंडिया वाले कोविशील्ड लगवाएँ। ये मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा ईज़िली चीज़ें हो जाती हैं। तो आप वो वैक्सीन की सर्टिफ़िकेट और जो कतर में जो आपको लग चुकी हैं 2 डोज़, वो वाली सर्टिफ़िकेट दोनों ही आप अपलोड करेंगे इस वेबसाइट पर जो कि आपको दिख रही है एतराज़.gov.qa। ये वेबसाइट जब आप खोलेंगे ना, तो जैसे ही आप खोलेंगे, तो आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आएगा प्री एंट्री रजिस्ट्रेशन। इससे आपको कुछ नहीं लेना है। जो कतर के रेज़िडेंट हैं, उनको इससे कुछ नहीं लेना है। जो विज़िटर हैं, उनको तो रजिस्टर करना है इस पे, लेकिन रेज़िडेंट्स को जिनके पास इकामा है, उनको नहीं। वो नीचे चले जाएँ इसी पेज पे या अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो उसके बगल में आपको एक दूसरी सर्विस नज़र आएगी और उस पे लिखा होगा अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अब्रॉड। यानी बाहर मुल्क में अगर आपने वैक्सीन ली है, तो उसको अप्रूव कराना है सर्टिफिकेट को, तो वो सर्विस है ये। इस पे लिखा होगा, आप देखिएगा ब्लू कलर में आपको एक बार नज़र आएगा, ब्लू बार, उस पे लिखा होगा रजिस्टर न्यू वैक्सीनेशन अब्रॉड। इसको आप क्लिक कीजिए। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद वाला जो पेज खुलेगा, उसमें आपसे वो माँगेंगे कि आप अगर आपके पहले से रजिस्टर्ड हैं आप इस वेबसाइट में, तो आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है, वो सब कर लें। लेकिन अगर नहीं है, फिर आप इसमें रजिस्टर करेंगे और ये सिर्फ़ सिटिज़न्स और रेज़िडेंट्स के लिए है। विज़िटर्स का इस वाले उससे कोई काम नहीं है, ये वाली जो सर्विस है, ठीक है? अब यहाँ पर आप अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह एंटर करके उसके बाद आपको वो ये जो वेबसाइट है, आपको कहेगी स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी सर्टिफ़िकेट को अपलोड करें। लेकिन याद रखिएगा कि तीनों शॉट्स की
सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है। जो कतर में आपने 2 लिए हैं वो भी, और जो बाहर आप ले रहे हैं ना, फाइजर या मोडेर्ना या कोविशील्ड इंडिया में, तो वो भी तीनों आपको एक साथ अपलोड करनी है। उसके बाद आप वेट कीजिए, आपको अगले 2 से 3 दिन में उसका जवाब आ जाएगा और इंशाल्लाह अप्रूव्ड आएगा जवाब, और बस वो काफ़ी है। उसके बाद आपका जो एतराज़ यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो वो भी गोल्डन रहेगा और आपको क्वारंटीन भी नहीं करना होगा। हाँ, ये है कि हाँ, और पीसीआर भी आते हुए नहीं करना होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपको विदिन 24 आवर्स आपको अपना एंटीजन टेस्ट करवाना होगा किसी भी मेडिकल सेंटर में जाके, वो ज़रूरी है। ठीक है जी? ये बात सिर्फ रेज़िडेंट्स के लिए मैंने बताई है। विज़िटर्स का पहले मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी और जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक तमाम मालूमात पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।